बहुत से इनकाउंटर बिल्कुल फर्जी हो रहे हैं और जिस तरह का रवैया है, एक समुदाय विशेष के ख़िलाफ़ जिस तरह की साजिशें चल रही हैं, लगातार आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी उस पर बोलते हैं। हम लोग जितना भी होता है उतने हम लोग भी अपने हिसाब से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह का माहौल बनाया, आप बताओ, वोट डालने का अधिकार सबको है जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने दिया है। घोसी के उपचुनाव में हमने देखा, हम तो हर चुनाव में जाते हैं, घोसी के चुनाव में देखा मदरसे खाली करा दिए गए, मस्जिद के इमामों को बुलाकर धमकाया गया, समाजवादी पार्टी के जो भी वोटर कहलाए जाते हैं, मूल वोटर, उन सबको डराया धमकाया गया। लेकिन वहाँ पर हर जाति हर धर्म के लोगों ने समाजवादी पार्टी को वोट दिया, भारतीय जनता पार्टी को नकारा। इसीलिए वहाँ 42,000 वोटों से समाजवादी पार्टी जीती है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है, एक तरफ तो कहती है मुसलमानों को जोड़ने की बात करती है, पसमानदा तबके की बात करती है, और दूसरी तरफ मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि मुसलमान सब्र किए हुए हैं और सब्र का फल मीठा होता है, सब्र का फल बहुत अच्छा होता है और अच्छा ही आने वाले दिनों में होगा। देश में संगठन की समीक्षा करने के लिए हर विधानसभा वार हम लोग जा रहे हैं। कल हमारा प्रोग्राम सीतापुर में था, सिंधौली में था और मोहाली में था। आज हम लोग यहाँ पर हैं और यहाँ के बाद फिर निगोही में है, तिलहर विधानसभा। फिर उसके बाद ऐसे ही हर ज़िले में जाएंगे और पूरे उत्तर प्रदेश में संगठन को मजबूती देने का काम करेंगे, क्योंकि संगठन ही रीढ़ होता है पार्टी की। और संगठन में वैसे हमारा संगठन हर जगह मजबूत है और हर इंसान ही कहता है कि समाजवादी पार्टी का संगठन बहुत मजबूत है। शाहजहाँपुर में भी बहुत मजबूत है, लेकिन हम लोग माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश पर, प्रदेश अध्यक्ष जी के निर्देश पर यहाँ आए हैं और हमारी सीटें थोड़ी थोड़े वोटों से हार जाती हैं। इसके लिए हम लोग संगठन को और मजबूती देने के लिए सब समीक्षाएं कर रहे हैं। जहाँ कोई कमी होती है तो उनको बताते हैं, इसमें ये कमी है, ये सही कर लीजिए। और मुझे पूरा भरोसा है कि 3 महीने के अंदर हम पूरे उत्तर प्रदेश का मजबूत संगठन, मजबूत तो है ही, और मजबूती इसको देंगे। और फिर आने वाला जो लोकसभा का चुनाव है, जो इंडिया गठबंधन बना है, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जितनी भी सीटों पर लड़ेंगे, हम सब जीतने का प्रयास करेंगे और उम्मीद है कि जीतेंगे। इसलिए उम्मीद है कि अभी उपचुनाव हुआ, 4 ज़िला पंचायत के चुनाव हुए, उपचुनाव उत्तर प्रदेश में, और एक घोसी विधानसभा का उपचुनाव हुआ। घोसी विधानसभा में मैं वहाँ रहा था। जिस तरह से पुलिस ने बर्बरता की थी, जिस तरह से मदरसों को खाली करा दिया गया था, जिस तरह से लोगों पे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर पुलिस दबिशें दे रही थी, उन्हें घर पर नहीं रुकने दे रही थी, बिजली के कनेक्शन बिजली के कर्मचारी जाकर काट रहे थे, इतना सब कुछ होने के बाद भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी सुधाकर सिंह वहाँ पर 42,000 कुछ वोटों से जीते हैं। अगर चुनाव निष्पक्ष होता तो भारतीय जनता पार्टी की ज़मानत जब्त होती और 1 लाख से सुधाकर सिंह वहाँ से चुनाव जीतते। उत्तर प्रदेश में 4 ज़िला पंचायत के उपचुनाव हुए, और अच्छी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में अलग अलग क्षेत्रों में हुए। बरेली ज़िले की बहेड़ी विधानसभा क्षेत्र में, जो पश्चिम में कहा जाता है, वहाँ समाजवादी पार्टी ने 1265 वोटों से भारतीय जनता पार्टी को हराया। लखनऊ में एक चुनाव हुआ ज़िला पंचायत का, वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी को समाजवादी पार्टी ने हराया। मिर्ज़ापुर में, जो पूर्वांचल में कहा जाता है, वहाँ पर भी समाजवादी पार्टी ने भाजपा गठबंधन को चुनाव हराया ज़िला पंचायत में। जालौन, जो बुंदेलखंड में कहा जाता है, वहाँ भी समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को हराया। इसका मतलब ये है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता ने मूड बना लिया है कि जो जालिम भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है, जिससे कर्मचारी खुश नहीं हैं, जिससे किसान खुश नहीं हैं, जिससे नौजवान खुश नहीं हैं, बेरोज़गारी चरम सीमा पे है, महंगाई बढ़ गई है और भ्रष्टाचार जिस तरह का बढ़ा है, क्राइम बढ़ा है, इन सब से परेशान होकर ऊब कर सब लोग इंडिया गठबंधन को जिताना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश में और देश में जो गठबंधन बना है, आदरणीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ चुनाव लड़ेंगे और जितनी सीटें लड़ेंगे, जो जनता का माहौल है, जिस तरह से उपचुनाव में 4 ज़िला पंचायत की सीटें हमें जिताई समाजवादी पार्टी को, उपचुनाव घोसी का जिताया, जबकि लोग कहते हैं सरकार का चुनाव होता है उपचुनाव,
तो सब चुनाव समाजवादी पार्टी यहाँ जीती है। उत्तर प्रदेश में भी जितनी सीटें समाजवादी पार्टी लड़ेगी सब सीटें जीतेगी।